31 पर काफी जाम लग रहा है, थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन मुकाबला अच्छा होगा, मुकाबला कड़ा होगा, मुकाबला बड़ा होगा, क्योंकि ये जंग है दो राज्यों के मध्य। एक तरफ बिहार तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से गाजीपुर जिला, शहीदों की धरती। दो सलामी बल्लेबाज इस समय बिहार की तरफ से, एक तरफ होंगे हनुमा विहारी तो दूसरी तरफ होंगे, अगर रतन हो तो हाथ उठा दे भाई, यह रतन होंगे। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है रतन, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। और वही देखा जाता है स्ट्राइकर गेंदबाज के रूप में गाजीपुर की तरफ से किस गेंदबाज को लगाया जाता है। ये वो गाजीपुर की टीम है, जब यहाँ इस ग्राउंड से काफी लगाव है, क्रिकेट के लिए जानी जाती थी ये ग्राउंड। और आज से 5 या 6 साल पहले ये गाजीपुर की टीम यहाँ विजेता बनी थी। हमें वो भी मुकाबला याद है, जब वो गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आएंगे तब मैं आपकी यादों को ताजा करूंगा। फिलहाल इस समय स्ट्राइकर गेंदबाज के रूप में देखा जाता है गाजीपुर की तरफ से किसे लगाया जाता है। सलामी जोड़ी इस समय बीच ग्राउंड पर बिहार की तरफ से, बक्सर की तरफ से, एक तरफ हनुमा विहारी तो दूसरी तरफ रतन, यानी राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन। और वही देखा जाता है गेंदबाजी किस गेंदबाज को थमाते हैं गाजीपुर के कैप्टन। यह मुकाबला 10 ओवर का खेला जा रहा है। शुरुआती के 2 ओवर पावर प्ले, जिसमें 2 खिलाड़ी आप 30 गज घेरे के बाहर आप रख सकते हैं। और रहा सवाल 10 ओवर में आपको 4 गेंदबाज लगाने होंगे, 3-3-2-2, यानी आपके 2 गेंदबाज 3-3 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं, यानी कम से कम 4 आप गेंदबाजों को लगाना पड़ेगा। ये रहा मुकाबला, ये मुकाबला बड़ा है, ये मुकाबला कड़ा है, ये मुकाबला 2 राज्यों के मध्य खेला जा रहा है। और जितने भी दर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा रहता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद की पात्र रही एक कमेटी, जिसने इस कारोग्राम सभा में एक बार पुनः, लगातार कई सालों से नाइट का मुकाबला बंद था, लेकिन उसकी अच्छी पहल, और देखिए हमारे क्षेत्र में इस पहल की शुरुआत भी कहां से हुई, महादेव की नगरी से, इस कारोग्राम सभा से। और उसका पूरा श्रेय जाता है इस कारोग्राम सभा के प्रधान जी को, बड़े भाई संजीव जी को, जिनके देख रेख में अरविंद यादव जी को, जिनकी देख रेख में ये मुकाबला कराया जा रहा है। आयांश बाबू रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 में उपस्थित समस्त टीमों का और यहाँ उपस्थित समस्त लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, साथ ही साथ स्वागत करता हूँ जो इस मुकाबले का लाइव प्रसारण, क्योंकि बलिया के इतिहास के पन्नों में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है और एक और अध्याय लिखा जा रहा है, और उस अध्याय की गवाह बनेंगे इस समय है विभिन्न स्पोर्ट्स लाइव। और इस मुकाबले को आप अपने घर बैठे भी देख सकते हैं। काफी लोगों ने कल ये मुकाबला देखा था। इस टूर्नामेंट ये कल से शुरुआत हुआ है और काफी लोग जुड़े हुए थे अपने घरों से भी। इस मुकाबले को देश विदेश बैठकर भी लोग देख रहे थे। केवल हमारे उत्तर प्रदेश हमारा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि बिहार और बंगाल, कहा जाए जो लोग भी विभिन्न स्पोर्ट्स लाइव से जुड़े हुए हैं, सबने कल मुकाबला देखा था। क्या मुकाबला हुआ था, लेकिन वही कहा जाता है क्रिकेट। और किसने जाना था पप्पू भाई, ये क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से, लेकिन कौन जानता था कि आज जिस खेल को भारत में खेला नहीं जाता था, आज भारत में उस खेल को पूजा जाएगा। ये इमोशन बन चुका है ये क्रिकेट, और भारत के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक बना हुआ है। और उसका कारण आप कल उपस्थित भी थे, देख सकते थे। 24 में 40 बनाने थे, आसानी से बन जाते, लेकिन बने मात्र 12 गेंदों में 1 रन, और वहीं पे वो मुकाबला गवा दी। और जैसा कि नॉकआउट मुकाबला, यहाँ से एक भी मुकाबला अगर गवाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा। फिलहाल पहले ओवर की गेंदबाजी करेंगे इस समय क्या सबके कमेंट का जवाब देंगे। लीडिंग इन द फ्रंट, और जब भी आते हैं कमाल कर जाते हैं।
बेहतरीन, मैंने पहले ही कहा कि जिस टूर्नामेंट में सम्मिलित होती है गाजीपुर की टीम, फेयर प्ले अवार्ड के सबसे बड़े दावेदार होते हैं। शालीनता के साथ साथ व्यवहार कुशल और अपने खेल अपनी प्रतिभा के लिए जानी जाती है। वही बिहार की बात की जाए तो अनुशासन भरा क्रिकेट बिहार की टीम से भी देखने को मिलता है। खासतौर पे इस समय जो बल्लेबाजी करने आए हैं टीम कप्तान बिहारी, हनुमा बिहारी, एक अच्छे खिलाड़ी और अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति। फिलहाल मुकाबला प्रारंभ, ज्ञानेश्वर शर्मा चलेंगे हैं, सामना करेंगे हनुमा बिहारी। आज आयन साबो क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का दूसरा मुकाबला चलता हुआ, एक तरफ उत्तर प्रदेश तो दूसरी तरफ बिहार, और टॉस जीता है इस समय बिहार के कप्तान ने और लिया है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। टीम कप्तान इस समय है बल्लेबाजी करने आए हैं और वही दूसरी तरफ गाजीपुर के कप्तान चले हैं गेंदबाजी करने के लिए, यानी कप्तान का सामना कप्तान से। देखा जाता है कौन कैप्टन किस कैप्टन पे भारी पड़ता है। आप पहली गेंद, ये बढ़िया गेंद है, इस बार ऊपर वाली गेंद थी, थोड़ा फुल टॉस बनाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद गई है विकेट कीपर के हाथों में। रवि गुप्ता होंगे इस समय विकेट कीपर के रूप में। तो पहले डॉट गेंद से शुरुआत होती हुई चलिए तो आज के मुकाबले की कमेंट कीजिए, ज्ञानेश्वर शर्मा कमेंट का जवाब देंगे क्योंकि अब हो गए फ्री। सामना करेंगे कमेंट कीजिए, हनुमा बिहारी, कमेंट का जवाब मिलेगा। ज्ञानेश्वर शर्मा चले अपनी दूसरी गेंद, पटके हुई गेंद थी, बल्ला चलाया जरूर लेकिन थोड़ा सा दूर और वाइट करार दी जाएगी, यानी अतिरिक्त रनों से खाता खुलता हुआ इस समय बक्सर का एक रन अब कमेंट कीजिए आप स्कोर बोर्ड पे कर चुके हैं। क्योंकि थोड़ा सा दूर था, ऐसा यहाँ से प्रतीत भी आया और अंपायर में दोनों हाथों को हवा में लहराया, कमेंट का जवाब मिलेगा। यानी अतिरिक्त रन से खाता खुला। ये बढ़िया गेंद है, ये बैकअप लेफ्ट की गेंद है, जितनी अच्छी गेंद उतना अच्छा सम्मान। बढ़िया गेंदबाजी ज्ञानेश्वर शर्मा के द्वारा देखने को मिली है। थोड़ा सा दूर रखा बल्लेबाज से और बैट के ऊपरी हिस्से पे लगी, हल्के हाथों से खेला भी डिफेंसिव मोड में। रन बनाने का कोई मौका नहीं। अभी भी स्कोर की बात की जाए तो एक रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। हमारे साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं, ये शॉट खेलना चाहते थे, इस बार पुल करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन इस बार गति में परिवर्तन, बल्ला पहले चल गया, गेंद बाद में आई, शरीर से जा टकराई और रजत इस समय है खड़े हैं ठीक गली के क्षेत्र में, उन्होंने गेंद को फील्ड करके वापस पहुंचाया गेंदबाज को। रन बनाने का कोई मौका नहीं। तीन अच्छी गेंदें देखने को मिली है ज्ञानेश्वर शर्मा से। ये गति में परिवर्तन ये, लेकिन एक बार थोड़ा सा दूर वाइड करार दिया जाएगा। और आजकल के क्रिकेट में आप तेज गति से अगर गेंदबाजी करते हैं तो आप बचेंगे नहीं, आपके पास वेरिएशन होना चाहिए और वो देखने को मिल रहा है ज्ञानेश्वर शर्मा से। भले ही वाइड थी गेंद लेकिन थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग ज्ञानेश्वर शर्मा से। एक कप्तान है पूर्वांचल के, अगर सबसे सफलतम कप्तानों में अगर गिनती की जाए तो ज्ञानेश्वर शर्मा उन 10 खिलाड़ियों में की सूची में आते हैं इस समय गेंदबाजी करते हुए, और यही हार्ड हिटर के रूप में जाने जाते हैं कप्तान साहब। और इस बार खूबसूरत गेंद बल्ला चलाया जरूर, ये कमाल का यार्कर, इस बार परफेक्ट यार्कर, बिल्कुल जड़ में डाली गई गेंद। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद गई सीधे विकेट कीपर रवि गुप्ता के पास, उनसे भी थोड़ी सी स्पेल जरूर देखने को मिली लेकिन रन बनाने का कोई मौका नहीं। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत ज्ञानेश्वर शर्मा से। ये शॉट है, ऐसा बेहतर शॉट है लेकिन सीधे हाथों में, सीधे हाथों में, सीधे हाथों में खेला है। का पतन होता हुआ लॉन्ग ऑफ में फील्ड प्लेसमेंट सजा के रखा बिहारी के रूप में, और वापस जाना पड़ेगा हनुमा बिहारी को। बिहार को लगने वाला बहुत बड़ा झटका, इस बार गाजीपुर के कप्तान बक्सर के कप्तान पे भारी पड़ गए हैं। पहला झटका लग चुका है 1 के स्कोर पर, माफ कीजिएगा 2 के स्कोर पर। 2 वाइड आया है और 5 गेंद खेलने का सामना किए और बिना खाता खोले वापस पवेलियन। क्या कल एक मेडन ओवर डाला गया था, क्या ज्ञानेश्वर शर्मा से
आज आप अपेक्षा कर सकते हैं तो सर्च करिए। भाई देखिए आप विभिन्न स्पोर्ट लाइन पे जाइए और तुरंत कमेंट करके बताइए क्या ये ओवर मेडन डाला जाएगा। चुनू हाथ उठाए भाई, चुनू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए बिहार की तरफ से, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अब उस क्षण पर आए हैं जब उनके कप्तान साहब वापस चले गए हैं डग आउट में। फिलहाल बल्लेबाजी करने आए हैं उनका स्थान लेने चुन्नू ज्ञानेश्वर शर्मा। एक और थोड़ा सा दिशा है गेंदबाजी, तीसरा वाइड है इस ओवर में, तीसरी बार दिशा से भटके हैं और स्कोर बोर्ड पे लग गए हैं 3 रन। 3 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। ज्ञानेश्वर शर्मा होंगे और सामना करेंगे इस समय बल्लेबाज चुन्नू। फिर से सवाल लेना चाहते थे, फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति के साथ देखा जाए तो भाई ताली बजा दीजिए। 3 वाइड के बस रन दिया है कप्तान ज्ञानेश्वर शर्मा ने, नहीं छोड़ दिया जाए तो शानदार गेंदबाजी शहीदों की धरती गाजीपुर के कप्तान के द्वारा नहीं दिया है, बैट से एक मेडन विकेट ओवर, 3 से गिरे हैं 1 विकेट, बस वाइड से 3 रन दिया गया के कप्तान ने और लिया था पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय और टीम के कप्तान ने उस निर्णय को गलत साबित किया। 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद अगर रनों की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पर इधर ओवर में तब्दीली। और मैं अब आगे की कमेंट्री के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई राजू सर। अच्छा पप्पू भाई, लीजिए पप्पू भाई, स्वागत है पप्पू भाई। धन्यवाद शिबू भाई। मैं कमेंटेटर पप्पू यादव आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। रतन पहली बार स्ट्राइक इवेंट पे आए हैं और मैं बता दूं कि ये जो प्रतियोगिता खेली जा रही है, इस प्रतियोगिता के सबसे बड़े सहयोगी के रूप में हम लोग के बड़े भाई माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, जबकि वही साथ में हम लोग के बड़े भाई माननीय श्री कल्लू यादव और केसीसी के काफी बेहतरीन खिलाड़ी, और उसके बाद संतोष बरवा जी जो कि डीजे सर्विस साउंड जो आप आवाज आपके कानों तक जा रही है, और उसके बाद संजय कुमार जी और हम लोग के बड़े भाई और केसीसी के एक बेहतरीन खिलाड़ी त्रिभुवन यादव। ये तमाम लोगों के सहयोग से ये प्रतियोगिता और ये पूरे ग्राम सभा के काफी बड़ा योगदान रहा है, तब जाके ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। और सबसे बड़ा अगर अहम रोल है तो वो यहाँ के लाइन मैनों का है। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार रतन के लिए, और वहां पे पॉइंट की दिशा में खेलने का प्रयास, गेंदर बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद निकली है सीधे सीमा और नरम पैर का इशारा है नो बॉल। तो गेंद निकली है सीधे सीमा रेखा पार, मिले हैं पूरे 4 और खुल गए हैं पंजा, और यहाँ पे मिल जाएंगे स्कोर बोर्ड में 5 रन। बैगल गेंद के लिए यहाँ पे 5 रन जुड़ जाएंगे। विपक्षी टीम को रन जैसे भी आज इस समय बिहार की टीम को जरूरत है रनों का। बिहनमत बिहारी का विकेट गंवा दिया है और पहला ही ओवर क्या शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे यहाँ पे टीम के कप्तान ज्ञानो। और इस समय फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार लेफ्ट हैंडर गेंदबाज अंपायर सुग्रीव को क्रॉस करने के बाद, भीम को प्रसाद क्रॉस करने के बाद इस समय टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विकेट कीपर इस समय रवि गुप्ता के हाथों में गेंद को फील कर लिया गया है। पुनः गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए मार्केट हैंड से इस समय गेंदबाज बॉलर नेम उमेश सुमित आगे गेंदबाजी करने के लिए मार्केट हैंड से दक्षिणी छोर से दौड़ा प्रदान करेंगे। यहाँ पे आयांश बाबू रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 के अंतर्गत शिव शंकर स्टेडियम पे यह प्यारे से मुकाबला खेला जा रहा है। आज इस टूर्नामेंट मैच का दूसरा दिन और कारों के वर्तमान प्रधान हम लोग के बड़े भाई और अपने जमाने के काफी बेहतरीन खिलाड़ी संजीव चुनमुन जी के नेतृत्व में यह मुकाबला खेला जा रहा है। अगली गेंद रतन ने खूबसूरती के साथ खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, फील्डर बनेंगे दर्शक और दर्शक बनेंगे फील्डर, और इधर अंपायर का इशारा आता हुआ गेंद निकली है सीधे सीमा रेखा के पार, मिलेंगे पूरे आधे दर्जन रन। रतन के खाते में आ जाएंगे पूरे आधे दर्जन रन, जबकि बिहार की टीम को भी मिलेंगे आधे दर्जन। छक्का लगा दिया है और इस छक्के के साथ रतन ने अपना खाता खोला है, जबकि टीम का भी टोटल स्कोर जा पहुंचा इस छक्के के सहारे 14 रन जा पहुंचा है। जबकि यहाँ पे
कमाल की बल्लेबाजी रतन के द्वारा। रतन के बारे में भी बता दूं कि काफी बेहतरीन खिलाड़ी है, जबकि वही नॉन स्ट्राइकिंग हैंड पे जो चुन्नू काफी बेहतरीन बल्लेबाजी, ऑलराउंडर खिलाड़ी, अच्छी गेंदबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए अयांश बाबू रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 के अंतर्गत आज इस टूर्नामेंट मैच का दूसरा दिन, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला बिहार बनाम उत्तर प्रदेश के मध्य यह मुकाबला चलता हुआ उत्तर प्रदेश गाजीपुर और बिहार बक्सर के मध्य यह मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल इस समय शांत मुद्रा में, और यहाँ पे जितने भी क्रिकेट प्रेमी आए हैं और इस क्षेत्र के जितने भी दर्शक बंधु आए हैं, मैं उनका और ये मेरी पूरी कमेटी और समिति आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती है। और वही साथ ही साथ बेलथरा रोड से चलकर आए विपिन स्पोर्ट लाइव चला रहे हैं इस समय, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार फिर अगली गेंद बिल्कुल याद कर लेंथ की गेंद डाली हुई, जड़ में डाली हुई गेंद हल्के बल्ले से खेला है 30 के घेरे के दायरे के अंदर। 1 नंबर की जर्सी में फील्डर के साथ गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इस सिंगल्स के सहारे संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज रतन को। और इसी रनों के साथ दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है। टीम के कप्तान हिम्मत बिहारी का विकेट गिर चुका है, जबकि स्कोर बोर्ड है इस समय अभी भी 15 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से अंपायर टीम प्रसाद को क्रॉस करने के बाद कमाल की गेंद लेग साइड के सामने, वहां पे विकेट कीपर रवि गुप्ता के हाथों गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। रन लेने का कोई चांस नहीं, सारी समस्याओं को वहीं पर निरस्त कर दिया गया है। अभी भी टीम का टोटल स्कोर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद हिम्मत बिहारी इस समय टीम के कप्तान ज्ञानेश्वर के 5वीं गेंद पे कैच आउट होकर पहले वापस जा चुके हैं, जबकि पहला विकेट मिला था गाजीपुर की टीम को और टीम के कप्तान ज्ञानेश्वर को भी पहली सफलता मिली थी। अभी भी टीम का टोटल स्कोर है 15 रन और यहाँ पे देर से ही सही लेकिन बढ़िया डिसीजन आता हुआ इस समय टीम प्रसाद का अपने दोनों हाथों को पक्षियों की तरह हवा में लहराते हुए यह प्रतीक क्या है हमारे स्कोरर राजू मास्टर साहब की तरफ कि गेंद अतिरिक्त रनों में 1 रन जोड़ लीजिए और 1 रन जोड़ लीजिए, इशारा कर दीजिए 1 रन को चलता करिए स्कोर बोर्ड में। और बात अगली के कमाल की गेंद नीचे रहती हुई गेंद चुन्नू घुटने के बल होकर खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई मिलन नहीं, कोई संपर्क नहीं। बाकी का कार्य पूरा किया विकेट के पीछे खड़े लंबे कट के विकेट कीपर रवि गुप्ता ने। एक बेहतरीन बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी रवि गुप्ता लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इस समय विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाले हुए लेफ्ट हैंडर की गेंद और यहाँ पे फर्स्ट लेग का फील्डर के हाथों गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। रन लेने का कोई चांस नहीं, सारी समस्याओं को वहीं पर निरस्त कर दिया गया है। 2 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। फिलहाल 2 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर है अभी भी 16 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद आउट होने वाले कप्तान टीम के कप्तान बिहार टीम की तरफ से बक्सर जिले की टीम के कप्तान बिहारी लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच कर लिए गए थे। फिलहाल दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इस मैच के जो आयोजक करता है यानी कि जो सहयोगी है हम लोग के बड़े भाई माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी और कल्लू यादव, माननीय श्री संतोष वर्मा जो कि काफी बेहतरीन रविंदर यहाँ पे सिब्बू भाई मैं बता दूं कि काफी बेहतरीन साउंड सर्विस है इनका। स्कोर बोर्ड पावर प्ले 3 ओवर रखा गया है, अंतिम ओवर पावर प्ले का इस समय शुरुआत 2 ओवर माफ कीजिएगा 2 ओवर क्या भैया 2 ओवर का। और इस मुकाबले के जो मुख्य अतिथि जीत बड़ागांव के एसओ माननीय श्री रोहन राकेश जी का आगमन हो चुका है, तो मैं पूरी कमेटी और समिति और पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं ये जो कि अपना बेस्ट कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। चितबड़ागांव थाना के थाना अध्यक्ष माननीय श्री रोहन राकेश जी का आगमन हो चुका है, तो मैं पूरी कमेटी और समिति और पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। सिब्बू भाई क्रिकेट से इनका इतना लगाव है कि जिन्होंने हम लोगों के बीच उपस्थित हुए, मेरी पूरी कमेटी और समिति आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती है। आजीवन हमारी कमेटी आपका ऋणी रहेगी। हम लोगों के बीच उपस्थित हुए और इस प्रतियोगिता में 4 चांद लगाने का कार्य किए, मैं पूरी कमेटी और समिति और पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। फिलहाल पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं। यह प्रतियोगिता दो स्टेट के मध्य खेला जा रहा है, यूपी और बिहार के मध्य यह मुकाबला खेला जा रहा है। ज्ञान उस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अगली गेंद को खूबसूरती के साथ खेला है, वहां पे फर्स्ट लेग का फील्डर नॉन स्ट्राइकिंग हेड पे खतरा हो सकता था लेकिन खतरा टलता हुआ यहाँ पे। फिलहाल ओवर की समाप्ति हो चुकी है और यहाँ पे अब कमेंट्री में भी तब्दीली मैं करना चाहूंगा भाग्यकार को दिखा सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर सिब्बू सिंह।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं थानाध्यक्ष महोदय श्रीमान रोहन राकेश सिंह जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति हुई है। मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे सर के लिए स्वागत करें। ये भारत की संस्कृति है, भारत का संस्कार है, ये भारत की सभ्यता है कि जो हमारे मेहमान होते हैं वो भगवान होते हैं। ऐसा देवता तुल्य अभिभावक जिनके देख रेख में इस क्रिकेट का आयोजन भी हुआ है, मैं थानाध्यक्ष महोदय का महादेव की नगरी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दो राज्यों के मध्य बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ इस समय, एक तरफ बिहार तो दूसरी तरफ यूपी। अगर उत्तर प्रदेश से देखा जाए तो शहीदों की धरती गाजीपुर और वहीं विश्वामित्र की धरती इस समय बक्सर के मध्य मुकाबला चलता हुआ। ये शॉट है, ये बेहतर शॉट है, लेकिन एक दो गेंद हवा में, एक दो गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है। एक और विकेट का पतन होता हुआ रतन के रूप में बल्लेबाज रतन को ज्ञानेश्वर बहुत बड़ा झटका लगता हुआ इस समय एक कामयाबी दिलाया है गाजीपुर के कप्तान ने। कहा जाता है ना आकाश चोपड़ा के अंदाज में कि कप्तान चला है सीना तान। इस समय ज्ञानेश्वर शर्मा ने दिलाई है दूसरी सफलता। 8 गेंदों का सामना किया था रतन ने, माफ कीजिएगा 8 गेंदे डाले हैं और 2 विकेट भी लिए हैं और अभी तक एक भी रन खर्च नहीं किया है। काफी एक रन आया है, ठीक है सर। कमाल की गेंदबाजी इस समय कप्तान ज्ञानेश्वर शर्मा के द्वारा। रतन वापस आ चुके हैं, 6 गेंदों में 8 रन बनाकर वापस आ गए हैं रतन। बिहार को लगने वाला ये दूसरा झटका, यानी दोनों सलामी जोड़ी इस समय वापस पवेलियन आ चुकी है। ये मुकाबला बड़ा है, ये मुकाबला कड़ा है। ये 2 राज्यों के बाद घमासान चलता हुआ महादेव की नगरी में। नए बल्लेबाज का नाम बता दें आप। शिवम अगर हो तो हाथ उठा दे भाई। बाबर आए हैं, बाबर आप कीजिएगा यार, रात में दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं बाबर। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, मिडिल ऑर्डर में आते हैं और अपनी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। यहां संकट में है थोड़ी सी टीम, 2 झटके लग चुके हैं इस समय हनुमा बिहारी और रतन के रूप में। बिहार के 2 सलामी जोड़ी इस समय है डगआउट में और अब आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में बाबर और सामना करेंगे इस समय ज्ञानेश्वर शर्मा की गेंदों का। और किया है तो फील्डरों के बीच से निकालना चाहते थे, का खतरा था, लेकिन ज्ञानेश्वर शर्मा समझाते हुए गलत एंड पर आपने थ्रो किया है, क्योंकि शॉट खेला था तो रन लेने के लिए इच्छुक नहीं लग रहे थे। वहीं नॉन स्ट्राइक पे खड़े चुन्नू हो रन लेना चाहते थे, वो रन पूरा भी हुआ, सिंगल जुड़ेगा खाते में। इस सिंगल के सहारे अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर इस समय डाला जा रहा है ज्ञानेश्वर शर्मा टीम कप्तान गाजीपुर की तरफ से। शहीदों की धरती गाजीपुर से ये टीम आती है और अपने खेल के लिए जानी जाती है। ज्ञानेश्वर शर्मा इस बार गलत गेंद पर बैठे हैं, मौका दिया है बल्लेबाज को। ये बेहतर शॉट है, ये कमाल का शॉट है, ये चुन्नू का शॉट है। आएंगे स्लॉट में तो भेज दिए जाएंगे बगल वाले प्लॉट में। कमाल का छक्का यहां पे लगाया है बल्लेबाज चुन्नू ने और टीम का स्कोर पहुंचाया है 25 रनों पर। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। देर से आए हुए दर्शकों को बता दूं कि टॉस जीता था बिहार के कप्तान हनुमा बिहारी ने और लिया था पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। यानी 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बक्सर का स्कोर जा पहुंचा है 25 रन, जबकि 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं थानाध्यक्ष महोदय जी का। मनुष्य के लिए सबसे कीमती अगर कोई बहुमूल्य कोई वस्तु है तो वो है समय, और वो समय आपने हम युवाओं के लिए निकाला। इसके लिए ये पूरी समिति आपकी आभारी रहेगी। फिलहाल आए हैं रजत शर्मा। देखिए मैं इसी गेंदबाज की चर्चा कर रहा था। रजत अग्रहोरी पेशे से वकील है और आज से 6 साल पहले 1 इसी ग्राउंड पर जब लास्ट ओवर में बनाने थे 7 रन,
उस समय बिहार से ही मुकाबला चल रहा था, सुजीत यादव की टीम हुआ करती थी और यही वो गेंदबाज थे जिन्होंने अंतिम ओवर में 7 रन बनाने थे, मात्र 3 रन खर्च करके गाजीपुर की टीम को विजय दिलाया था। अब इस समय परिवर्तन के तौर पे लाए गए हैं रजत अग्रहोरी। सामना करेंगे इस समय बल्लेबाज कौन है? बाबर होंगे इस समय स्ट्राइक पे। रजत की गेंदों का सामना करेंगे इस समय बाबर एक अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ टीम को जरूरत है। पिछली गेंद पर फुल टॉस कर बैठे थे ज्ञानेश्वर शर्मा। इस बार गेंद और बल्ले में जो कनेक्शन ढूंढ रहे थे वो कनेक्शन हुआ नहीं। डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद रहेंगे और जब तक गेंद को पकड़कर थ्रो किया जाता तब तक बल्लेबाजों के पास मौका है 1 रन लेने का। और इस 1 रनों के सहारे अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड पे जहां पहुंचा है 26 रन। देखिए, देश की सुरक्षा के लिए सरहद पे जवानों को लगाया जाता है और समाज की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग को। निश्चित रूप से हम आभारी हैं पूरी समस्त टीम, थानाध्यक्ष महोदय की जितनी भी टीम यहाँ पर उपस्थित है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ एक ऐसी नगरी में जिन्हें महादेव की नगरी कहा जाता है, बाबा कामेश्वर नाथ की नगरी कहा जाता है। इस बार गेंद अंदर की तरफ आई, बल्ला चलाया जरूर, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद गई उनके बल्ले को छकाते हुए विकेट कीपर रवि गुप्ता के हाथों में। अभी भी स्कोर की बात की जाए, स्कोर रुका हुआ है इस समय 26 रनों पर, जबकि पारी का चौथा ओवर डाला जा रहा है रजत के द्वारा। बात की जाए तो पहले विकेट का पतन हुआ था 2 रनों पर। शॉट को खेला है खूबसूरती के साथ, लोनार के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का। और इस 1 रनों के सहारे स्कोर की बात की जाए तो 27 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। पारी का चौथा ओवर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार का स्कोर है 27 पे 2। रजत होंगे गेंदबाज, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है और कल इनकी टीम पूर्वांचल कप जो चल रहा है गाजीपुर में विजय भी रही। और ये शॉट है, ये बेहतर शॉट है, ये बाबर का शॉट है। इस बार गेंद बिल्कुल जल में डालने का प्रयास था, यार बनाने का प्रयास था, लेकिन बाबर पहले ही भाग चुके थे। इस बार देव आ रहा है सीधे मिड विकेट के ऊपर से, मिल जाएंगे आधे दर्जन रन और इन रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचेगा 37 रन। बढ़िया बल्लेबाजी भाई। देखिए, अगर कोई भी सरोज सानी की तरफ से अगर कोई भी खिलाड़ी अगर लगातार 3 छक्के लगा दे है, यानी हैट्रिक सिक्स में आपको मिलेंगे 200 रुपए। कोई गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेता है तो उन्हें भी 200 रुपए। और साथ ही साथ प्रधान जी संजीव भैया जो इस ग्राम सभा के प्रधान है, और मैंने पहले ही कहा कि जिस ग्राम सभा के युवा प्रधान हो उसका कायाकल्प तो जरूर बदलेगा, क्योंकि ये देश युवाओं का है। और प्रधान जी कहा गया है ना कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। निश्चित रूप से आप जैसे युवा रहेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। फिलहाल ओवर की समाप्ति, तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतकर बक्सर बिहार का स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यानी अब यहां से एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। हमारे साथ जुड़ जाएंगे भाई, आप भी गाजीपुर की धरती से आते हैं, तिहुली से। एक शानदार कमेंट्री, एक शानदार वक्ता और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में एक अलग पहचान आपने बनाया है। स्वागत है पप्पू भाई आपका। अगर बता दूं तो इस समय 10 गेंदों में 16 रनों की पार्टनरशिप ही हुई। क्रिकेट में होता है ना, क्रिकेट पार्टनरशिप का होता है। निश्चित रूप से जितनी बड़ी साझेदारी होती है आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक लाइसेंस मिलता है कि खुलकर बल्लेबाजी किया जा सके। शुरुआती में 2 झटके जरूर लगे, 18 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा था, लेकिन अभी स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 34 रन। यानी एक अच्छी ही पार्टनरशिप हो रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। खूबसूरत बल्लेबाजी। और मौसम के बारे में क्या कहेंगे? मौसम बिल्कुल सुहावना है, खेल के अनुरूप है। क्या कहेंगे पप्पू भाई? बिल्कुल सही कहा शिबू भाई ने। यहाँ पे मौसम की अगर बात करें तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं देखी जा सकती है। दिन में तो काफी उमस था दोपहर में, लेकिन इस बार
अगली गेंद ज्ञानेश्वर की टीम के कप्तान चलिए गाजीपुर की तरफ से सीना तान दक्षिण छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाबर के लिए गेंद टप्पा पड़ने के बाद नाक की तरफ उफकारती हुई बाहर जा रही थी। गेंद और बल्ले का कोई मिलन नहीं, कोई संपर्क नहीं। बाकी यह कार्य पूरा किया विकेट के पीछे खड़े विकेट कीपर रवि गुप्ता ने। तो फिलहाल इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए टीम के कप्तान गाजीपुर टीम के कप्तान इस समय ज्ञानू के हाथों में गेंद दक्षिणी छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस समय अंपायरिंग का जिम्मा संभाले हुए हैं भीम प्रसाद और डोमनी। इस समय अंपायरिंग का जिम्मा संभाले हुए हैं। 7 गेंदों का सामना करके इस समय 9 रन बनाकर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें कि एक गगनचुंबी छक्का भी शामिल है। बाबर के पारी में वापस अगली गेंद को 9 लोग 60 खेला है, दूरी है, मंजूरी है। गेंद पे 6 रनों की मंजूरी है, मिलेंगे पूरे आधे दर्जन रन। कमाल का स्ट्रोक 9 लुकिंग 60 से इनाम दिया गया है इस 60 को। कमाल का स्ट्रोक सिब्बू भाई ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर चलाया है कि काफी लंबा दूर जाता होगा। बाबर के बल्ले से लगने वाला ये दूसरा मैक्सिमम, दूसरी बाउंड्री, दूसरा छक्का। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने इतने रात को अपनी नींद हराम करके हम लोगों के बीच आए। और ये नींद लगती ही कहाँ है पुलिस प्रशासन को। सिब्बू भाई पुलिस प्रशासन एक ऐसी फोर्स है, मेरा मानना है कि पुलिस को सारे ड्यूटी में होली दिवाली के लिए छुट्टी मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। पुलिस एक ऐसी फोर्स है कि आपको ना होली में छुट्टी मिलेगा ना दिवाली में छुट्टी मिलेगा, आपको देश की सेवा करना है। और आज हम लोगों के बीच ये थाना प्रशासन हम लोगों के बीच मौजूदगी में हुई है, तो मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सिब्बू भाई। ये जिन्होंने आपने सही कहा, और इस चीज को भली भांति वही महसूस कर सकता है जिन इस विभाग से जिनके घर में लोग हो। आपके भी पिताजी इस समय दरोगा ही थे और हमारा भाई हमारी बहन भी पुलिस विभाग से। तो इस चीज को हम लोग भली भांति जानते हैं कि सब रोज छुट्टी मिल जाएगा, लेकिन जब त्योहार पड़ता है और जब वो घर नहीं आते हैं तो काफी महसूस होता है। मैं धन्यवाद देता हूँ, एक बार फिर से चाहता हूँ पूरे पुलिस प्रशासन टीम के लिए एक बार आप सब ताली बजा दें। ताली होना चाहिए निश्चित रूप से। अगर ये मुकाबला भी हम बिल्कुल निफिक्र करा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं योगदान रहता है सर की टीम का। एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ। फिलहाल ले चलता हूँ मुकाबले की तरफ। स्कोर बोर्ड पे लगे हैं इस समय 41 रन, जबकि पारी का इस समय 5वां ओवर डाला जा रहा है। देखिए ज्ञानेश्वर शर्मा अंतिम ओवर देके आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ से अगर एक विकेट और निकाल के दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारा पल्ला भारी हो सकता है। और उसी सोच के साथ इस समय गेंदबाजी करते हुए ज्ञानेश्वर शर्मा, और ये हवा में उसके नीचे सुमित मिल जाएगी कामयाबी और एक और विकेट का पतन होता हुआ। मैंने पहले कहा ना कि ज्ञानेश्वर सफलता मिली है कप्तान ज्ञानेश्वर शर्मा कि यहाँ से ये जो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है इसे तोड़ा जाए, और तोड़ के दिखाया है ज्ञानेश्वर शर्मा ने। और पूर्वांचल के बेहतरीन गेंदबाजों की सूची में आते हैं, कमाल की गेंदबाजी करते हैं। चले जाएंगे वापस टगआउट में। तीसरा झटका लग चुका है बिहार की टीम को। बहुत एक साझेदारी पनप रही थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में शिवम, ठीक है सर, शिवम आए हैं इस समय बल्लेबाजी करने के लिए चुन्नू का स्थान लेने। देखिए तीनों के तीनों विकेट ज्ञानेश्वर शर्मा की झोली में। और कल गाजीपुर में मुकाबला चल रहा था, वहां इनकी टीम पराजित हुई थी। जो शॉर्ट बाउंड्री पूर्वांचल कप चल रहा है उसमें इनकी टीम पराजित हुई, और वहीं रजत जी की टीम भी विजयी हुई थी वहां पे। लेकिन कमाल की गेंदबाजी इस समय कप्तानी करते हुए गाजीपुर की तरफ से शिवम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अभी भी एक छोर संभाल के रखा है बाबर ने। बाबर की बल्लेबाजी मैंने आरा में देखा, और आरा के साथ साथ मझरिया एक ग्राम सभा है बिहार में ही, वहां जब सारी टीमें बैठक थी उस समय पर आकर अच्छी बल्लेबाजी किए थे। बेहतरीन शॉट, ये बेहतर क्रिकेटिंग शॉट कहा जाता है, और क्रिकेट का सबसे खूबसूरत क्षेत्र भी माना जाता है कवर। डीप एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा, सिंगल मिलेगा, और इस सिंगल के सहारे स्कोर 45 रन। पारी का 5वां ओवर इस समय प्रगति पर। सामना करेंगे बल्लेबाज बाबर। बाबर से उम्मीदें होंगी ऐतिहासिक नाम और उसके अनुरूप काम भी करते हुए बिहार का लाला, बिहार का शेर इस समय गरजता हुआ। ये बढ़िया शॉट है, ये थोड़ा सा बढ़िया क्रिकेटिंग शॉट कहा जाएगा। परिस्थितियों को संभालते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से खेलते हैं।
और मनुष्य जो होता है परिस्थितियों का गुलाम होता है। आज थोड़ी सी परीक्षा की घड़ी है और हर मनुष्य को अपने जीवन में परीक्षा देनी पड़ती है पप्पू भाई, चाहे वो खेल का मैदान हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह संघर्ष करना पड़ता है। और जब व्यक्ति संघर्ष करता है निश्चित रूप से सफल होता है। थोड़ा सा संघर्ष जरूर कर रहे हैं। यहाँ से भी 5 ओवर है शेष बचे हुए और कहा जाता है ना कि उस पथ की पथिक समीक्षा का जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, कि उस पथ की पथिक समीक्षा का जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, अनाविक की धैर्य परीक्षा का जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। यहाँ विकेट 3 जरूर गिरे हैं, लेकिन इस मंच पर अगर आप थोड़ा सा संयम बरतते हैं, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार जो होता है ना उनका धैर्य होता है, और जो व्यक्ति धैर्य के साथ साहस के साथ जो बल्लेबाज डटा रहता है निश्चित रूप से कामयाबी मिलता है। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार का स्कोर जा लगा है 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी ज्ञानेश्वर शर्मा के 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर में उन्होंने खर्च किए 20 रन और 3 विकेट अपनी झोली में लिए। इधर ओवर में तब्दीली और कमेंट्री के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अपने साथी कमेंटेटर पप्पू यादव को। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद शिबू भाई। फिलहाल इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं रजत, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज मैच के खिलाड़ी से इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने है बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बिहार का ये लाल बाबर, और सामना करने के लिए तैयार होते हुए रजत की गेंदों का। रजत राइट है ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से कमाल का स्ट्रोक, क्रिकेट का सबसे सेफ स्ट्रोक खेल दिया है सीधे सीमा रेखा के पार। मिलेंगे यहाँ पे पूरे 4 और इस चौके के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है तेजी के साथ स्कोर बोर्ड छलांगे लगाता हुआ 47 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। पहला विकेट गिरा था टीम के कप्तान हनुमत बिहारी के रूप में, जबकि दूसरा विकेट गिरा था रतन के रूप में, जबकि तीसरा विकेट गिरा था चुन्नू के रूप में। काफी से अगले गेंद सीधे बल्ले से इस बार भी खेला है, वहां पे मिस फील्ड हुआ है, लेकिन और 2 खिलाड़ियों से मिस होता हुआ और वहां पे इस बार जाकर लॉन्ग ऑफ द फील्डर के द्वारा गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। लेकिन दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में पुनः गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए। रजत कमाल की गेंदबाजी और कमाल की बल्लेबाजी। निश्चित तौर पे यहाँ पे दर्शकों को उम्मीद है कि कल जैसा सिब्बू भाई एक रोमांचक मुकाबला देखने को आज भी मिले। निश्चित तौर पे कल काफी बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला था हम सभी दर्शकों को। आज इस टूर्नामेंट मैच का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला अयांश बाबू रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता शिव शंकर स्टेडियम पे ये चल रहा है। अगली गेंद दिशाहीन गेंद, अंपायर भीम प्रसाद का इशारा आता हुआ अपने दोनों हाथों को पक्षियों की तरह हवा में लहराते हुए यह प्रतीक क्या है हमारे स्कोरर राजू मास्टर साहब की तरफ कि गेंद ये वाइड है और अतिरिक्त रनों में 1 रन जोड़ लीजिए और इस 1 रनों के साथ स्कोर बोर्ड को चलता करिए। पुनः गेंदबाजी करने के लिए तैयार रजत। अगली गेंद को इस बार खूबसूरती के साथ खेला है तो कुहामे के बीच में कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। 30 के घेरे के दायरे के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। अभी भी टीम का टोटल स्कोर है इस समय 48 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। पुनः गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए 11 रन इसमें अतिरिक्त भी खर्च हुए हैं। काफी शानदार स्कोरिंग राजू मास्टर साहब के द्वारा। अभी तक 11 रन अतिरिक्त खर्च कर चुके हैं इस समय गाजीपुर की टीम ने, जबकि टीम का टोटल स्कोर है अभी भी 48 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। शिव शंकर स्टेडियम कारों के इस प्यारे से दूधिया रोशनी में नहाया हुआ यह शिव शंकर स्टेडियम। तो एक बार फिर से अगले गेंद बाबर को परेशान किया है और विकेट भी लिया है रजत ने। कमाल की गेंद, दूर से ही खेल बैठे बल्लेबाज बाबर और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं किया। एक आसान सा कैच लपका है और बाबर को चलता कर दिया है। बाबर इस समय निराशा ताश आउट होकर पहले वापस जाते हुए अपने डगआउट बिहार की टीम में। फिलहाल यहाँ पे चौथा विकेट गंवा दिया है हनुमत बिहारी की टीम को। लगने वाला यह चौथा झटका, जबकि ज्ञानेश्वर गाजीपुर की टीम को मिलने वाली यह चौथी सफलता। 4 विकेट के नुकसान के बाद टीम का टोटल स्कोर है अभी भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अयांश क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 के अंतर्गत शिव शंकर स्टेडियम के इस प्यारे से ग्राउंड में बिहार की टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला हनुमत बिहारी के द्वारा लिया गया था। अभी तक उस फैसले को बिल्कुल गलत साबित किया है गाजीपुर के गेंदबाजों ने।
14 गेंदों का सामना किया बाबर ने और अपनी पारी के दौरान 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और 22 रन बनाए और आउट होकर पहले वापस अपने डकआउट में जा चुके हैं। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए रजत लेफ्ट हैंड गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से मार्केट हैंड से थोड़ा पान कर रहे हैं। सामने से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी समय बल्लेबाज ने भैया विवेक हो तो बोले भाई। जी हाँ विवेक आए और यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सिद्धू भाई कासिम भाई रिंकू यादव का मुकाबला है 24 तारीख को। 6 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर इस समय 24 को 48 रन और 4 विकेट के नुकसान के बाद यहाँ पे गेंदबाजी में तब्दीली और हमारे कमेंट्री में भी तब्दीली। अपनी आवाज के जादू में कहे जाने वाले अपने आवाज के मन को मोहने वाले हमारे साथी कमेंटेटर सिद्धू सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 6 ओवर की समाप्ति के बाद करें रनों की तो स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत बड़ी कामयाबी दिलाया इस समय। भाई देखिए भाई सरोज सानी जी की तरफ से 200 रुपए दिए जाएंगे। कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक 6 लगाता है या कोई गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेता है, वही हमारे प्रधान जी आयांश बाबू नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि बिल्कुल फ्री एंट्री है, उसके मुख्य आयोजक हमारे प्रधान जी संजीव भैया जी की तरफ से दिए जाएंगे 500 रुपए। और बता दूं कि इस प्रतियोगिता को जीतने वाली टीम को दिए जाएंगे 11,000 रुपए और वही उप विजेता टीम को दिए जाएंगे 5,000 रुपए। यानी एक बहुत बड़ी धनराशि, वो भी फ्री एंट्री में इतना बड़ा आयोजन कराने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रधान जी की समस्त टीम का। और साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं इस समय थानाध्यक्ष महोदय जी का। और याद होगा आप सबको जब पूरी दुनिया घर में कैद थी, वो कोविड का समय था, जब हम अपने मौत के डर से अपने घरों में छिपे बैठे थे, उस समय पूरी पुलिस विभाग और मेडिकल विभाग ये एक ऐसी टीम थी जो सड़कों पर हम लोगों के जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर नजर आते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सर। इस बार शॉट खेला है, बेहतर शॉट खेला है, 2 फील्डरों के बीच से निकाला है, गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएंगे पूरे 4 और इस 4 की मदद से अर्धशतक पूरा होता हुआ बिहार का 53 रन स्कोर बोर्ड पे जा लगे हैं 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 7वां ओवर इस समय डाला जा रहा है। ये खूबसूरत शॉट था, बिल्कुल गेंद और बल्ला जो था बिल्कुल जो संपर्क होना चाहिए वो संपर्क हुआ। और जब इस प्रकार के शॉट्स लगते हैं ना तो बल्लेबाज का मनोबल भी बढ़ता है। गैप ढूंढा था और सफल भी हुए बल्लेबाज। इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड 53 पे जा पहुंचेगा। ये शॉट है, ये बेहतर शॉट है, ये कमाल का शॉट है, लेकिन इस बार सीधे फील्डर के हाथों में। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया बल्लेबाज ने। 54 स्कोर जा पहुंचेगा और शिवम एक समय है बल्लेबाजी एंड पे सामना करेंगे। गेंदबाज होंगे, गेंदबाज का थोड़ा नाम आता है सुमित है, गेंदबाज गाजीपुर की तरफ से, शहीदों की धरती गाजीपुर और दूसरी तरफ बिहार। ये बेहतर गेंद है, ये बेहतरीन गेंद है, निश्चित रूप से है कमाल की गेंद। गुल्लेन पे टप्पा खाने के बाद एक थोड़ा सा समान उछाल देखने को मिली। तो ये मुकाबला चल रहा है शहीदों की धरती गाजीपुर और वहीं बिहार के मध्य, वो बिहार जिसने स्वतंत्र भारत को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में दिया था, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के रूप में। और वहीं बात करें तो बक्सर एक ऐसी धरती है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पहली बार अन्याय के खिलाफ हथियार उठाया था। और ये लीजिए ये साई है, वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। झटका लग चुका है इस समय बिहार की टीम को। बात कर रहा था बक्सर की। बक्सर एक ऐतिहासिक नगरी है पप्पू भाई, जहाँ पहली बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अन्याय के खिलाफ पहली बार हथियार उठाया था। ये विश्वामित्र की धरती है, वो भगवान भवन की धरती है। भगवान भवन की धरती से बाबा भृगु के क्षेत्र में बाबा कामेश्वर नाथ की धरती पर बिहार की समस्त टीम का हम स्वागत करते हैं और साथ ही साथ स्वागत करते हैं गाजीपुर की टीम का भी इस बलिया की पावन भूमि पर, जिसे मिनी काशी भी बोला जाता है।
चमन में अब अगर आप इस क्षेत्र में आएंगे तो कहीं ना कहीं बैजनाथ धाम एक तरह से छोटा बैजनाथ धाम माना जाता है इस कारों की तपोभूमि को। बगल में ही बाबा कामेश्वर धाम मौजूद है, उसके बगल में चल जाइए तो मर्ची है जहां रावण के मामा मारीच रहा करते थे, और उसके बगल में चले जाए तो खूबसूरत एक शहर ही मान ले चितबड़ा गांव ऐसी नगरी है। हम सब बड़े घरों के साथ कहते हैं कि हम चितबड़ा गांव के निवासी हैं। पूरे भारत आप घूम के आइए, एक चितबड़ा गांव का क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जहां ना मीट मांस का सेवन किया जाता है, ना ही किसी बाजार में अंडा मिलता है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं ऐसी नगरी में आप सबका स्वागत करता हूं। फिलहाल 5वां झटका लग चुका है। अब गेंदबाजी करने के लिए थोड़ा नाम बता दे रजत भैया। वीरेंद्र रहा है गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे बल्लेबाज विवेक होंगे इस समय, और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज का थोड़ा नाम बता दें आप। लौर वाला भैया तरी साइडे आई। देखिए भोजपुरिया पहचान है, अब भोजपुरी से कोई वंचित ना रह सके नीजा पप्पू भाई। हमनी के पुरनिया कहले बा कि दिल्ली रहिया, मुंबई रहिया, चाहे रहिया मसूरी में, अब पढ़िया लिखिया कोनो भाषा में बोलिया बबुआ भोजपुरी में, तो भोजपुरी में समझाओ तनी लौर वाला भैया तनी साइड हो जाए। देखिए अंदाज हमनी के भोजपुरिया है। जा ये बारा के हाईलाइटेड आदमी तू ही रहा ले गई 2025। ये शॉट खेला है इस बार, बल्ला चलाया, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। स्कोर की बात की जाए तो अभी भी स्कोर रुका हुआ है 55 रनों पर। पारी का व्हाइट है, ये व्हाइट करार की गई है, और इस व्हाइट के सहारे 55 स्कोर जा पहुंचा है। गेंदबाजी करने के लिए आए इस समय वीरेंद्र, छोटे कद के खिलाड़ी है इस समय, और आमतौर पर ये शॉट है, ये बेहतर शॉट है। इस बार कवर ड्राइव किया है, गेंद जाएगी सीमा पर, मिल जाएंगे 4। इस चौके की जरूरत थी बक्सर की टीम को, और इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचेगा 59 रनों पर। बढ़िया बल्लेबाजी इस समय है, एक उम्मीद की किरण बने हुए हैं बक्सर की तरफ से, शानदार बल्लेबाजी। और अब जब पहली गेंद व्हाइट और दूसरी अगर चौका आ जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़े ओवर की संकेत होता है। सामना करेंगे, फिर से बल्ला चलाया हेलीकॉप्टर के अंदाज में, इस बार फिर से कवर के क्षेत्र में गेंद गई है। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया बल्लेबाज ने, निश्चित रूप से खतरा हो सकता था। सिंगल मिलेगा, थोड़ा नाम बता दें आप भाई। शमीम, अच्छा शमीम है। देखिए अब पहचानते तो है, लेकिन अब शमीम भाई ऐसा थोड़ा सा हेल्दी भी हो गए हैं, और टोपी अगर उतारे होते तो पहचान जाता है। बहुत कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, केवल गेंद और बल्ले में मिलन करते हैं, और इनकी भी बल्लेबाजी काफी मैंने देखा है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन अब एक बड़ा खिलाड़ी वही होता है जब टीम को जरूरत हो उस समय आप रन करके दे। बल्ला चलाया जरूर, लेकिन इस बार दूर रहेंगे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद गई उनके बल्ले को छकाते हुए विकेट कीपर के पास। रन की बात की जाए तो रन स्कोर हुए हैं 60 रन, जबकि 5 विकेट यानी आधी टीम पवेलियन जा चुकी है। शमीम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ये शॉट है, इस बार पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन गति से मात खाए हैं। मैंने पहले ही कहा कद छोटा है लेकिन गति है गेंदबाज में। और गोस्वामी तुलसीदास जी की वो रचना याद आती है कि सत सैया के दोहरी जो नाविक के तीर, और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये शॉट खेला है कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, केवल 1 रन मिलेगा। पहली गेंद पर चौका आया था और वहां से कमबैक कराया है इस गेंदबाज ने। सिंगल के तहत स्कोर 61 रन। हाँ, इस ओवर के बाद दोनों टीमें लाइनअप हो जाएंगी। भाई दोनों टीमों से निवेदन है कि तुरंत आप बीच ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। जो फीता काटकर इस मुकाबले का आरंभ करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है थानाध्यक्ष महोदय चितबड़ा गांव रोहन राकेश सिंह जी, आपकी गरिमा में उपस्थित हुई है। मैं आपके समस्त टीम का एक बार पुनः महादेव की नगरी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आयाम बाबू रात्रिकालीन 3 एंट्री क्रिकेट टूर्नामेंट में ये रिवर्स करके डिविलियर्स के अंदाज में खेलना चाहते थे लेकिन सफल नहीं होंगे।
बढ़िया ओवर, दोनों टीमें लाइनअप हो जाए। मैं बिहार के कप्तान से निवेदन करूंगा कि अविलंब हनुमान बिहारी जी अपनी टीम को लेकर, समस्त टीम को लेकर आप बीच ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे। हनुमान बिहारी जी से निवेदन है कि आप अपने समस्त टीम को लेकर आप बीच ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे। उस समय बीच ग्राउंड पर पहुंचते हुए दोनों टीम लाइनअप होगी और माननीय थानाध्यक्ष महोदय और उनकी समस्त टीम के द्वारा इस मुकाबले का फीता काटकर शुभारंभ किया जाएगा। एक औपचारिकता है और किसी भी कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है कि सकारात्मक संदेश समाज में पहुंचना चाहिए। खेल, माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी, खेल हमारे जीवन में उसी प्रकार से महत्व रखता है जिस प्रकार से शिक्षा से हमारा मानसिक विकास होता है, लेकिन खेल से हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। इसलिए हमारे जीवन में खेल जरूरी है। और जो समाज में कुरीतियां फैली हुई है, जात पात का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, जो जाति का समीकरण इस समय और भी उत्तर प्रदेश में एक चरम सीमा पर है, उसे कहीं ना कहीं खेल के माध्यम से दूर किया जा रहा है। एक छोटा सा प्रयास और ये सफल हो जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा। फिलहाल इस समय दोनों टीमें लाइनअप हो चुकी है। मैं कमेटी के सदस्यों से चाहूंगा, प्रधान जी से चाहूंगा कि अपनी पूरी टीम को आप आगे बुला ले। जो भी कमेटी के सदस्य हैं आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए। जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, मैं सबसे निवेदन हम क्षमा प्रार्थी, आप 5 मिनट धैर्य बनाकर बैठे रहे।